प्रकृति ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, है ना। नेचर ऑफ रूट, है ना। मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है कि हमारे मूल जो हैं वो मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक व समान, नंबर 1। नंबर 2, मूल वास्तविक व असमान। और नंबर 3 कंडीशन आती है मूल अधिकल्पित, जिसे हम निकाल ही नहीं सकते हैं, मूल अधिकल्पित। ये 3 कंडीशन, मूल की तीन प्रकृति होती है, मूल के 3 नेचर होते हैं। मूल वास्तविक और समान हो सकते हैं, मूल वास्तविक और असमान हो सकते हैं, मूल अधिकल्पित हो सकते हैं। ये 3 प्रकृतियां मूलों की होती है। हमें अगर कोई वर्ग समीकरण दी गई है तो हमें पता लगाना है कि उसके मूलों की प्रकृति कैसी है ना। इसके लिए आपको पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 है तो मूल की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। तुम दोनों खड़े होकर वहां बैठ जाओ, वहां बैठो, तुम जस्ट फ्रंट पे बैठा करो, है ना। तो मूलों की प्रकृति हमें निकालना है कि इसके मूल कैसे हैं। ये आपको वर्ग समीकरण दी गई है ना। अब इस वर्ग समीकरण का हम क्या करेंगे, इस वर्ग समीकरण की इससे तुलना करेंगे, मानक समीकरण से। दी गई वर्ग समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे, है ना। इस मानक समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बताओ a बराबर कितना होगा? 2। हाँ, तो a बराबर b बराबर तो मुझे बताते जाना, है ना, है ना। बताओ a बराबर कितना? 2। a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5, है ना। c बराबर कितना? 5। c बराबर 5, है ना, ठीक है, c बराबर 5। अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मूलों की प्रकृति का हम पता कैसे लगाएंगे? मूलों की प्रकृति का पता विविक्त कर से लगता है। किससे लगता है? मूलों की प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें विविक्त कर का सूत्र लगाना पड़ेगा। विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर से ही आप पता लगा सकते हैं कि मूल वास्तविक हैं, समान हैं या असमान हैं या अधिकल्पित हैं, है ना। तो ये विविक्त कर का सूत्र है। अब b कितना आपका? -3 4, इनके बीच में गुणा का निशान है, कुछ भी नहीं है, मतलब गुणा है। a कितना है? a 2 है और c 5 है। तो बताओ d बराबर कितना हो गया? -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर मतलब कितना? -3 का स्क्वायर होता है -3 का -3 में मल्टी, तो माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब d बराबर कितना हो गया मुझे बता दीजिए। अब बताओ d बराबर कितना हुआ, तुम बताओ नीलू, d का मान कितना आएगा? नीलू खड़े हो जा पहले तो। d का मान कितना? d कितना होगा? d कितना होगा? चल तू खड़ी हो, क्या नाम है तेरा? करिश्मा। d का मान कितना? 31। d का मान बोल, तू बोल।
तू बोल। वेरी गुड, तू बोल। वेरी गुड, तू बोल। -31 सही जवाब है। तुम खड़े रहो, है ना, तू बैठ जा। -31, हाँ, -31 है ना, ठीक है ना। अब -31 आया। अब ये ऋण की संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। ऋण की संख्या चाहे वो 1000 हो, ऋण के 1000 भी अगर तुमसे पूछे तो बताओ ऋण के 1000 0 से छोटे हैं कि बड़े हैं, तो आप बोलेंगे 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। तो -31 छोटा है किससे? 0 से। तो मूल कैसे हुए? अगर 0 से छोटी जो भी संख्या अगर आती है यहाँ पे, अगर 0 से छोटी, अगर डी का मान यानी कि विविक्त कर का मान अगर 0 से छोटा आता है तो मूल कैसे होते हैं? मूल अधिकल्पित होते हैं। मूल अधिकल्पित होते हैं। 0 से छोटा जब भी आएगा मतलब ऋणात्मक संख्या अगर आ गई तो मूल अधिकल्पित है। मूल कैसे हैं? अधिकल्पित हैं। मूल अधिकल्पित हैं। ये हो गया, मूल अधिकल्पित है। ठीक है ना? आ गया समझ में? चलो बैठ जाओ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। लिखो तुम, है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि 3x² -4 √ 3x + 4 = 0 हो, है ना। ये सवाल है आपके पास, ये सवाल है 3x², है ना, 3x² -4 √ 3x + 4 = 0 है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। ax² + bx + c = 0। दी गई समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर तो a बराबर कितना हो गया? 3, b बराबर -4 √ 3 और c बराबर 4, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे। d बराबर कितना होता है? d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b कितना है? बोले 4 √ 3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 4। तो d बराबर कितना हो जाएगा? -4 √ 3 कितनी बार है? -4 √ 3 2 बार है। -4 √ 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो -4 √ 3 फिर 2 बार। लिखो इसको ऐसा कैसा, -4 √ 3 गुणित -4 √ 3 फिर -4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48। d बराबर माइनस तो मल्टी करेंगे, माइनस का मल्टी प्लस हो गया, माइनस का मल्टी प्लस हो गया। 4 का 4 में गुणा करो, 4 चौक 16, है ना। और √ 3 बाहर का 3। तो इस तरीके से d का मान कितना आ गया? 16 तिया 48, 16 तिया 48 -48। तो d बराबर कितना हो गया? d बराबर कितना हो गया भैया? 0। और जब d का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और समान। अगर d का मान 0 आता है, विविक्त कर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान। मूल कैसे होते हैं? वास्तविक व समान। मूल वास्तविक व समान होते हैं। अगर d का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक तो है और साथ में समान है। अगर आप इसको हल करेंगे तो दोनों तरफ मान सेम आएंगे, दोनों तरफ समान आएंगे, है ना। वास्तविक और समान होते हैं।
मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं, है ना। चलो, तो मूलों की प्रकृति मालूम पड़ गई कैसे निकालते हैं, है ना। चलो, अच्छी बात है। अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज के लिए दूंगा सवाल, आप लोगों को करना है।